प्राण किसके आदेश से सक्रिय होता है? हमारी इंद्रियों को कौन नियंत्रित करता है? प्राचीन काल में आचार्य बालाकी, जो गर्ग ऋषि के शिष्य थे, ज्ञान की खोज में काशी के राजा अजातशत्रु के पास पहुंचे। बालाकी ऋषि ने राजा से कहा, क्या आप मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? राजा अजातशत्रु ने उत्तर दिया, मैं वचन देता हूं कि गुरु दक्षिणा में आपको एक 1000 गायें दूंगा। बालाकी ने कहा, सूर्य का प्रकाश ही ब्रह्म है। अजातशत्रु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, सूर्य का प्रकाश स्वयं ब्रह्म नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म की पहचान है। फिर बालाकी ने कहा, चंद्रमा का प्रकाश ब्रह्म है। अजातशत्रु ने समझाया, ये सभी ब्रह्म के चिन्ह हैं, स्वयं ब्रह्म नहीं। बालाकी परास्त हो गए और विनम्रता से अजातशत्रु से ज्ञान की याचना की। अजातशत्रु बोले, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कार्य ज्ञान देना नहीं, प्रजा की रक्षा करना है। यदि मुझे तुम्हें ज्ञान देना है तो मुझे अपना सिंहासन छोड़ना होगा। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और बालाकी को ज्ञान देने के लिए एक कक्ष में ले गए। वहां एक व्यक्ति सो रहा था। अजातशत्रु ने उसे जगाने का प्रयास किया। सोमराज, जागो। वह तुरंत नहीं जागा, कुछ समय लगा। अजातशत्रु ने पूछा, जानते हो नींद में वह कौन था जो कहीं चला गया था? किसकी चेतना से हम श्वास लेते हैं? यह रहस्य देवताओं के लिए भी कठिन है। इस संसार में 2 तत्व हैं, एक जानने वाला, दूसरा जानने योग्य। जानने योग्य जड़ है और जानने वाला चेतन। हम विचारों के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, परंतु उसे जो सबका आधार है, विचार से नहीं जाना जा सकता। वह केवल अपनी ही ज्योति से जाना जा सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। वही आत्मा, वही चेतन, वही आनंद का स्रोत है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा से आत्मा को पहचाने। जहां विचार रुक जाते हैं, वहीं से आत्मा का अनुभव आरंभ होता है। यही परम आनंद, यही ब्रह्म है।